अभी आप देख पा रहे होंगे, हम अभी बिशनपुर में मौजूद हैं मित्रों। अभी हम यहाँ पे राकेश जी के आवास पर अभी गरीब, ज़रूरतमंद, असहाय, लाचार के बीच कंबल बांट करके इस ठंड भरी मौसम में कपाती हुई सर्दी की मौसम है, ठंड की मौसम है, उसमें जो है अभी गरीबों के बीच कंबल बांटा जा रहा है। और यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे लोग, इन लोगों के आपसी सहयोग के साथ सहयोग करके, एक दूसरे का सहयोग करके इन लोगों ने एक मशवरा किया और उस मशवरे के तहत इन्होंने हर ठंड में हम देखते हैं जो कुछ ना कुछ ये लोग करते हैं और गरीब और असहाय के बीच कंबल वितरण का आयोजन करते रहते हैं। इसी में आके हम बात करते हैं, हमारे साथ यहाँ पे गणमान्य लोग मौजूद हैं जो कि गरीबों की मजबूरियाँ समझते हैं, कपाहट समझते हैं जो क्या होती है। बताइएगा सर, अभी जो है यहाँ पे जो ठंड के मौसम में आप लोग जो है कंबल वितरण कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है आप लोग का? उम्मीद हम लोग का जो उद्देश्य है, एक्चुअली जो असहाय गरीब, मेहनत करने वाले भी जो गरीब है, अत्यंत गरीब है और समाज से मतलब उपेक्षित है, उनको कम से कम जीने का तो अधिकार है। और वह अधिकार अगर हम लोग नहीं दिलाएंगे, इस स्रोत से जब वह मजबूर हो रहते हैं, मजबूरी में एक यह ठंड का समय जानते हैं कि कितने लोग आते हैं और ठंड में चले जाते हैं। इस परिस्थिति में अगर इन लोगों को कंबल दिया जा रहा है और ऐसे समाज के जो उपेक्षित है उनके उत्थान के लिए अगर यह काम किया जाता है तो इससे बहुत महत्वपूर्ण काम कुछ भी नहीं है। और हम लोग इसी उद्देश्य से इस काम को आगे बढ़ाने का काम किया है ताकि गरीब का उत्थान हो, गरीब जो मजबूर है उसका कम से कम उत्थान हो, उसका विकास हो, यह हम लोगों का उद्देश्य है जी। अभी आप देख पा रहे थे यहाँ पे जितने भी कंबल वितरण का जो आयोजन किया गया था, जो यहाँ पे आप लोग आपसी सहमति से आपस में सब कुछ एक्वायर करके खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन क्या इसमें सरकार इस पे ध्यान दे रही है? सरकार तो अपनी योजनाएं चलाती ही रहती है, लेकिन हर इंसान का भी काम होता है कि एक दूसरे के काम आए। इसके लिए मैं राकेश जी को बार बार धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने ही प्रेरणा देकर समस्तीपुर विकास मंच के द्वारा जो है हर साल ये प्रोग्राम करते हैं। ये तो हम लोग का एक छोटा सा प्रयास होता है और हम तो ये कहें कि हम लोग इन लोगों को दे के कोई एहसान नहीं करते हैं। ये लोग बेचारे आके हम लोग की सेवा लेते हैं तो हम तो इनका एहसान मानते हैं। और साथ में राकेश जी अपने तन मन धन लगा के समय बर्बाद करके सबको ज़रूरतमंद लोगों को चिन्हित करके हम लोगों को कहते हैं तो हम लोग एक छोटा सा सहयोग कर पाते हैं। लेकिन हम तो राकेश जी को कहें कि और भी कोई प्रोग्राम हो जनता के लिए तो वो चलाते रहिए। कंबल का भी दूसरे तीसरे चरण में जब भी कोई काम हो तो हम लोग को मौका देते हैं, तो इनका बड़प्पन है, यही मैं कहना चाहता हूँ। निरंतर कंबल वितरण किया जा रहा है, हमेशा इस ठंड भरे आलम में जो है गरीबों के लिए जो यहाँ पे ढाल बनकर खड़ा होने का काम ये लोग कर रहे हैं, जो कि कंबल वितरण कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करें, क्या यहाँ पे कंबल वितरण का जो आयोजन हो रहा है? देखिए, हर साल के भांति हमारे क्रांतिकारी साथी नौजवान, इनका पिताजी भी देश के दुनिया में ट्रेड यूनियन रेल के अंदर पूरे भारत में इनके पिताजी का नाम था। वही काम हमारे समस्तीपुर में ये राकेश ठाकुर जी और हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जिला प्रवक्ता हैं। हम लोग लगातार कई वर्षों से समस्तीपुर विकास मंच के तत्वाधान में इनके माध्यम से सारा श्रेय जो सोशल सामाजिक काम किया जाता है, इस मंच के माध्यम से सारा श्रेय हमारे राकेश जी को जाता है। और इन्हीं के माध्यम से हम लोग जो आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इन्हीं का देन है। और इस हर साल अभी तो ठंड जो है दस्तक दिया है, शुरुआत हुआ है, फिर भी इन्होंने असहाय गरीब जो लाचार है चलने में उनके बीच कंबल वितरण किया है। सारे लोग ने जो गरीब है, असहाय है, चलने में असमर्थ है, इनको आशीर्वाद देगा और ये फले फूलेंगे और आगे बढ़ेंगे और समाज के लिए काम करते रहेंगे।
अभी जो है यहाँ पे और बात करेंगे, स्थानीय लोग मौजूद हैं जिनकी इसमें सहभागिता रहती है हर साल। क्या सर, हर साल जो आप लोग सहभागिता निभाते हैं, यह किस तरह का ये माना जा रहा है? देखिए, आज समस्तीपुर विकास मंच के द्वारा प्रखर समाज सेवी राजद के जिला प्रवक्ता राकेश ठाकुर जी के आवास पर हर साल के भांति आज भी गरीब निस्सहाय लोगों के बीच में कम्बल वितरण का आयोजन किया गया है। निश्चित रूप से इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम होगी, क्योंकि अभी कड़ाके की ठंड, अभी तो धूप है लेकिन 4 बजे के बाद बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। तो इस इर्द गिर्द के जितने भी गरीब निस्सहाय लोगों को, खासकर ऐसे जिसके पति मुस्मात, जो जिसके परिवार के लोग बहुत ही निर्धन है, ऐसे चुनकर लोगों को आज दिया गया है कम्बल, और इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। निश्चित रूप से यह यहाँ पर जो भी आगंतुक लोग आए हैं, इनको मनोबल बढ़ाने के लिए आए हैं। रिजू भैया हो गए, जदयू के, मतलब सभी पार्टी से हटकर लोग इनके कार्य को प्रोत्साहन करने के लिए, इनको जो हर साल जो कर रहे हैं प्रोत्साहित करने के लिए आए हैं। हम भी इनको हृदय से धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आप लोग जो ये समाज कल्याण में लगे हुए हैं, जो समाज कल्याण में ठंड भरे आलम में लोग यहाँ पे कपाते रहते हैं, जगह जगह पे बड़े बड़े लोग तो अपने घरों में बंद रहते हैं, हीटर के सामने बैठे रहते हैं, लेकिन गरीब लोग जो कि उनको एक टाइम खाने के लिए भोजन सही से ना हो, शरीर पे वस्त्र ना हो, और ठंड में वो कैसे जीवन गुजारते हैं सर? जी, दिक्कत तो है। अभी इतने महंगाई में कैसे लोग जी रहे हैं, इसलिए हम लोग समाज को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल किया जाए ऐसे लोग का। आसपास में जितने भी लोग हैं खोज के, देख के, जाके उसके सिचुएशन को देख के उस हिसाब से हर तरीके से मदद करना चाहिए। लेकिन सरकार को इस पे जो है कोई तवज्जो नहीं है। सरकार का अपना ये है, वो भी अपने हिसाब से देखता है, लेकिन कुछ कमी तो बहुत सारी रहती ही है। लेकिन हम लोग सरकार पर डिपेंड नहीं रह सकते। हम लोग समाज को, अपने आसपास के लोग को हम लोग खुद देखना होगा। जी, बात सही है, सरकार पे सब कुछ डिपेंड नहीं हो सकता। तो इसके लिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, हम डायरेक्ट बात करेंगे यहाँ पे जो राकेश जी से, जो कि इस कार्यक्रम के जो है आयोजकता हैं, उनसे ही बात करेंगे डायरेक्ट। सर, क्या आप जो है इस जो हर साल आप चला रहे हैं, कहीं से फंड या खुद के बल पे चला रहे हैं, या आप एक दूसरे के यहाँ जो भी देख रहे हैं, समस्तीपुर विकास मंच से जुड़े हुए तमाम लोग सब हैं, और जिनकी आस्था देश के गरीब गुरबों के उत्थान में है, सामाजिक सद्भाव में है, गंगा जमुनी तहजीब में है, जो शोषित पीड़ित समाज के अंतिम पैदान में बैठे हुए लोगों के दर्द को समझने का काम करते हैं। ये कम्बल का कार्यक्रम उसी का एक कड़ी है। प्रति वर्ष लगभग 12 वर्षों से हम लोग कर रहे हैं विकास मंच के द्वारा। केवल कम्बल ही नहीं, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भी सम्मानित करने का काम करते हैं, और ताकि उनके जीवन में भी ऊर्जा आए, आशा आए। और धोती साड़ी भी बांटने का काम करते हैं, दवा भी बांटने का काम करते हैं। और समाज में कोई विद्यार्थी अच्छा किया, किसी जगह अच्छी जगह जॉब पाया, तो उसको भी सम्मानित हम लोग करते हैं। खासकर हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर एस आलम, जो इस कार्यक्रम का उद्घाटन करता रहते हैं, और छेदीलाल भरतिया जी समाज सेवी हैं। तो ये हम 10 दिन बाद करते, लेकिन भरतिया जी का ही था कि ठंड दस्तक दिया कि देखिए इनके हम लोग को प्रेरणा देने का काम करते हैं। राजेश भैया हैं, नीतीश जी हैं, रिजू भैया हैं, प्रमोद जी हैं, राम विनोद भैया हैं, इंजीनियर पंकज जी हैं, जयलाल भैया हैं, नीरज भारद्वाज जी हैं, रवि आनंद जी को खास कर कि बीमार हैं, इनका ऑपरेशन हुआ है, उस अवस्था में किसी तरह ही बैठ के आए हैं, मनोज राय जी हैं। और जिनको समस्तीपुर के लोग अभी युवा ही समझते हैं तो सेवानिवृत्त रेलवे ट्रेड यूनियन के नेता, और ऐसे पंजी जी को भी हम धन्यवाद देते हैं कि ये भी आते हैं। और राम ललिन राय जी भी हैं, राजेश शाह जी भी हैं, अपने बड़े भाई कंचन भैया जी हैं, रंभू जी हैं, सभी लोग हैं यहाँ पर। और ख़ासकर बच्चे लोग को मेरे साथ देख, जब कार्यक्रम की बात हुई, देखिए इधर कैमरा घुमाइए, बच्चे देख लीजिए, तो ये बच्चे लोग माला गुथना है, कुर्सी लगाना है, इन लोग की सहभागिता। मैं चाहता हूं कि हम जैसा करें, हमारे बच्चे, आस पड़ोस के बच्चे उसका अनुकरण करें। हमें अगर सेवा भावना है, ये संदेश भी देती है, समस्तीपुर विकास मंच एक संदेश भी देती है।
चलिए, बहुत अच्छा लगा बात करके। इस ठंड भरी कड़कड़ाहट के मौसम में जो लोग ये लोग गरीबों के बीच, निसहाय के बीच जो कंबल वितरण करते हैं हर साल, जो कि इस पे सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं रहती है, सरकार इस पे ध्यान नहीं दे पाती है, लेकिन इन लोगों के द्वारा जो गरीबों के बीच कंबल वितरण किया जाता है, कहीं ना कहीं ये सामाजिक सद्भाव का एक भावना है अपने अंदर, जो कि हम लोग गरीब निसहाय के बीच कंबल वितरण करते हैं ये लोग। चलिए, धन्यवाद।